परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज सुबह के समय प्रभु के चरणों पर प्रभु को आराधना करने के लिए इस स्थान पर उपस्थित हुआ। हमें आराधना के संबंध में एक पद बाइबल में से मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। भजन संगीता 136 उसका पहला पद। भजन संगीता उसका 136 चैप्टर वर्स 1 पहला पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा को धन्यवाद करो, उसका कारण लिखा है वो भला है। क्या भलाई किया था इस्राएली लोगों का बारे इस्राएली लोगों के लिए। ये इस्राएली लोग प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ये गीत माध्यम में परमेश्वर को इस्राएली लोग कुछ ये कहने के लिए चाहते हैं कि यहोवा हमारे लिए भला किया है, हमारे लिए भला है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करूँगा। क्या भलाई उन्होंने किया है इसलिए लोगों के लिए। हम जानते हैं उसका वही अध्याय से 13 पद और 13, 14, 15 पढ़ने से क्या भलाई किया है वो हमें मालूम है। उसका 13 और 14 पद। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि लाल सागर को 2 भाग किया। पीछे से शत्रु आ रहा है, आगे जो लाल सागर है, आगे कैसे जाऊं। उस समय परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के ऊपर ऐसा दया दिखाया, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म दिखाया कि लाल सागर को 2 भाग किया। और उसका फलस्वरूप इसराइल लोग कहता है कि उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और उसकी करुणा सदा की है। उसके 14 पद में लिखा है और इस्राएलियों को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसके बाद 15 पद में लिखा है और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। मतलब ये जो 136 भजन संगीता उसका पहला पद में यहोवा को स्तुति करो वो भला है। इस्राएली लोगों के बारे में वो मिलकर एक विषय कहना है कि उनको बहुत बड़ा एक भलाई का काम परमेश्वर ने किया है कि शत्रुओं से उन्हें उद्धार दिया। वो भी बहुत बड़ा कि लाल सागर को 2 भाग करके मनुष्यों से असाध्य विषय लोगों के सामने उन्होंने बहुत बड़ा आश्चर्य किया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है बोल के परमेश्वर को इस्राएल लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम ये विषय हम निर्गमन पुस्तक पर हम आते समय एक्सोडस निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका पहला पद लिखा है। तब मूसा ने इस्राएलियों ने यहोवा के लिए एक गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया गया। मैं गीत गाऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। ये इस्राएली लोग कहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मूसा और इस्राएली लोग मिलकर कहने लगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद कहते हुए हम यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके 21 पद में खाली मूसा और इस्राएली लोग नहीं, उसका 21 पद में और हम देख सकते हैं 21 में निर्गमन पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 21। और मिरियम उनके साथ ये टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों सवेर सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया गया। ये विषय परमेश्वर ने जो भला काम इस्राएली लोगों के बारे में किया है उसको स्मरण करते हुए परमेश्वर के सामने परमेश्वर को इस्राएली लोग धन्यवाद दे रहा है। ये 136 अध्याय में और पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ। और उसका 2 क्रॉनिकल्स में भी हम देख सकते हैं। और पहला क्रॉनिकल्स उसका 16 अध्याय 4 से लेकर 7 तक जो है वो लोग गीत गाते हुए हम देख सकते हैं। और उसका 2 क्रॉनिकल्स उसका 7वां अध्याय उसका 13 पद में भी हम देख सकते हैं।
ये फला इस्राएली लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और इसलिए बार बार ये पद पुराना नियम में हम देखने के लिए हमको मिलता है, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा, धन्यवाद किया, क्योंकि उनका दया का कारण, उनका करुणा और उनका प्रेम का कारण इसलिए लोग उनको परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा। आज ये स्थान पर हम उपस्थित हैं, हम क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करना है? हमारे लिए क्या भलाई किया है परमेश्वर ने? हाँ, अगर भलाई का वस्तु तो देखें, आज हम जीवित हैं, ये भी परमेश्वर का भलाई है। और समुद्र परमेश्वर ने दिया है, और सूरज परमेश्वर ने हमें दिया है, और चंद्रमा परमेश्वर ने हमें दिया है, पानी हमें परमेश्वर ने दिया है, और हमें इतना आरोग्य और चंगाई दिया है, परमेश्वर ने दिया है। हमारा सब विषय प्रभु ने हमें दिया, सब प्रभु का भलाई है, उतना नहीं। आज ये स्थान पर हम उपस्थित होकर परमेश्वर का यहोवा को धन्यवाद करो, वो भला है, वो अच्छा है बोलकर कहने का कारण और एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय, आज ये स्थान पर प्रभु का परमेश्वर का संतान का नाते हम इस स्थान पर बैठकर हमें चिंता करना है। वो हमें यूहन्ना सुसमाचार की ओर हम चाहेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 पद। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 11 पद। परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए भला था, उनका दया अपार था इस्राएली लोगों के लिए। आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें क्या कहना है? परमेश्वर हमारे लिए भलाई नहीं था, भलाई था, लेकिन और उससे बढ़कर परमेश्वर का संतान के रूप में ये स्थान पर बैठकर प्रभु को आराधना करने के लिए हमें जो प्रेरणा दिया हुआ और एक इम्पोर्टेंट विषय है, वो यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं खाली चरवाहा नहीं हूँ। चरवाहा बहुत है दुनिया में, लेकिन मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। क्या अच्छा चरवाहा होने से हम क्या प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है? हम लोगों को हम देखकर कहते हैं कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, हम लोग अच्छे हैं, हम सब लोग अच्छे लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो आगे लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये बहुत बड़ा एक विषय है। आज हमें आराधना के लिए जो हमें जो ले आया है, यही विषय है। और कोई चरवाहा या कोई भी व्यक्ति अभी तक जो अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दिया नहीं, या वो लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ। कारण ये है, मैं भेड़ों की अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस स्थान पर बैठकर यहोवा का धन्यवाद करो जो भलाई है बोलकर जो कहते समय हमारा स्मरण, हमारे याद उस स्थान पर जाते हैं, हमारे लिए अपना प्राण दिया अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। उस गदसमने की ओर हम जाना है। और उसके 14 पद में क्या लिखा है? उसके 14 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। उसका 15 पद है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ये विषय कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा हमारे लिए प्राण कालवरी क्रूस पर सौंप दिया। इसलिए आज इस स्थान पर हम बैठकर यहोवा भला है, परमेश्वर का यहोवा को धन्यवाद करो क्या कहने के टाइम में हमारा स्मरण, हमारे याद उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जो कालवरी क्रूस। हमें सब कुछ भला काम किया है, हमें समुद्र पानी दिया है, सूरज दिया है, ऑक्सीजन दिया है, सब कुछ हमें दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ये सब कुछ दिया है, वो भला है। लेकिन उससे बढ़कर और एक विषय है जो कोई दे नहीं सकता, ये भी कोई दे नहीं सकता, लेकिन हमारा उद्धार का विषय है। पाव में रहकर, पाव में फंसकर अशांति से जब हम जीवन बिता रहे थे उस समय है प्रभु हमें उस अंधकार से उजाले की ओर प्रभु ने ले आया। कैसे? अपना प्राण देकर। यह लिखा है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं पूछने के लिए चाहूँगा, आज कौन है इस दुनिया में या इतिहास के अंदर ऐसा कोई है मैं अपने भेड़ों के लिए, उद्धार के लिए
पाप से उद्धार देने के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ बोल के, नहीं, कोई नहीं। आज इसलिए प्रिया भाई और बहनों, आज हम इस स्थान पर वचन के सामने 136 पढ़ और एक बार पढ़कर मैं समाप्त करूंगा आज के जो चिंता 136 उसका पहला पद है, यहोवा का धन्यवाद करो। हमें यहोवा का धन्यवाद करना है, और क्योंकि वह भला है। कारण क्या है? क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये पद के सामने रखकर हम कालवरी क्रूस की ओर देखना है। उन्होंने क्या भलाई काम किया है, क्या दया हमारे ऊपर दिखाया, वो गदसमने की ओर देखते समय हमको पता नहीं। आज इस स्थान पर हमें ले आने का कारण वही था। इसलिए उसका भलाई काम को देखकर, उन्होंने जो दिखाई वो दया को देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु ये चिंता द्वारा प्रभु आज सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।